दोस्तों, चाणक्य नीति की शिक्षाएं जीवन के हर मोड़ पर काम आती है। चाणक्य नीति का जो व्यक्ति अध्ययन करता है और इन नीतियों को जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति को कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। चाणक्य एक योग्य शिक्षक होने के साथ साथ कुशल अर्थशास्त्री, सलाहकार और एक प्रकांड विद्वान भी थे। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कार्य योजना की गोपनीयता को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियां बताई है। आज की चाणक्य नीति उसी पर आधारित है। दोस्तों, किसी भी इंसान की कार्य योजना की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने कार्य को अमली रूप देने में किस कदर गोपनीयता रखता है। जो लोग अपनी कार्य योजना की गोपनीयता को बरकरार रखते हैं, वे अपने कार्य को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। वहीं जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें नाकामयाबी झेलनी पड़ती है। इसी से साफ है कि गोपनीयता किस कदर जरूरी है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है। अपनी खासियत के हिसाब से ही वह कार्यों को अंजाम देने के लिए अपनी योजना बनाता है। लेकिन अगर वह इसे सार्वजनिक कर दे, तो इसका फायदा उसके विपक्षी या कोई और बेहद आसानी से उठा सकता है। आमतौर पर ऐसा होते देखा गया है। इसीलिए समझदार आदमी और वैसे आदमी जो सफलता पाना चाहते हो, उनके लिए यह जरूरी है कि वे अपने और अपनी कार्य योजना के बारे में पूरी गोपनीयता बरतें। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सिद्ध कार्य का ही प्रकाशन करना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर होता यह है कि जब लोग केवल यह सोचते भर है कि मुझे वो काम करना है, उसी समय से वे उसका डंका बजा देते हैं। वे सभी से अपनी भावी कार्य योजना को साझा करते हैं। वे पहले से ही यह बात मानकर चलने लगते हैं कि वे जिस कार्य को करने जा रहे हैं, उसमें उनकी सफलता तो निश्चित है। हालांकि वह काम अगर पूरा नहीं होता है, तब भी वे ख्याली दुनिया में खोए रहते हैं। ऐसा करने वाले हमेशा भ्रम में रहते हैं और अपनी असफलता की कहानी खुद ही अपने हाथों से लिखने का काम करते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी भी कार्य को पूरा करने के बाद ही उसे सार्वजनिक करते हैं। सही मायने में कहा जाए तो ऐसे लोगों को समाज कामयाब इंसान के तौर पर मान्यता देता है, क्योंकि वे काम को पूरा कर चुके होते हैं। पहले से ही अपनी योजना को सार्वजनिक कर देने के कई तरह के नुकसान होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके विपक्षी जैसे ही यह जानते हैं कि आप किसी बड़े कार्य को अंजाम देने वाले हैं, वे सक्रिय हो जाते हैं। वे इस बात के लिए परिश्रम करने लगते हैं कि कैसे आपके काम में बाधा पहुंचाई जाए और आपको असफल बनाया जाए। ऐसे में आपको कार्य पूरा करने के लिए जितने परिश्रम की जरूरत होती है, उससे दुगना परिश्रम करना पड़ता है। आपका श्रम विपक्षियों की चाल को नाकामयाब करने में भी लगने लगता है। दोस्तों, ऐसी हालत में आप अपने कार्य पर पूरी तरह से दिमाग नहीं लगा पाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि अधिक श्रम और समय लगाने के बावजूद आप सफलता को लेकर निश्चिंत नहीं होते हैं। इसके अलावा पहले से ही अपनी कार्य योजना को सार्वजनिक कर देने का एक और बड़ा नुकसान यह होता है कि कई लोग आपकी ही कार्य योजना पर अमल करके आप जिस तरह का काम करना चाहते हैं, वैसे ही काम को अंजाम दे देते हैं। ऐसे में जब तक आप अपना काम पूरा करते हैं, तब तक आपके काम का महत्व कम हो जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि सफलता की इच्छा रखने वालों को अपने कार्य की गोपनीयता के लिए विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। हर हाल में इस गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने वालों के लिए सफलता की राह मुश्किल हो जाती है। आइए
इसके अनुसंधान में एक मोरल स्टोरी सुनते हैं। एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसे खाना खाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। 2 वक्त की रोटी भी उसे सही से नसीब नहीं हो रही थी। वो लड़का बहुत ही मेहनती था। बिना किसी की सहायता लिए वह अपनी स्कूल की फीस जमा किया करता था। भले ही एक समय का खाना न खाता, पर अपनी किताबें भी वह स्वयं ही खरीदता था। स्कूल में उसके सारे साथी उससे बहुत ही ज्यादा जलते थे। एक दिन उसके मित्रों ने उस लड़के पर लांछन लगाना चाहा और उसे झूठे आरोपों में फंसाने का उन्होंने फैसला किया। एक दिन स्कूल के प्राचार्य अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तभी वे सब बच्चे उस लड़के की शिकायत लेकर वहां पहुंचे और प्राचार्य जी से बोले, यह लड़का रोज रोज कहीं से पैसे चुराता है और चुराए पैसों से अपनी स्कूल की फीस जमा करता है। कृपया आप इसे सजा दें। प्राचार्य ने उस लड़के से पूछा, क्या जो ये सब बच्चे बोल रहे हैं वो सच है बेटे? लड़का बोला, प्राचार्य महोदय, मैं बहुत निर्धन परिवार से हूँ। एक गरीब हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की है। मैं चोर नहीं हूँ। प्राचार्य ने उस लड़के की बात सुनी और उसे जाने के लिए कह दिया। लेकिन सारे बच्चों ने प्राचार्य से निवेदन किया कि इस लड़के के पास इतने पैसे कहां से आते हैं, इसका पता लगाने के लिए कृपया जांच की जाए। प्राचार्य ने जब जांच किया तो उन्हें पता चला कि वह स्कूल के खाली समय में एक माली के वहां सिंचाई का काम करता है और उसी से वह कुछ पैसे कमा लेता है जो उसकी फीस भरने में काम आते हैं। अगले ही दिन प्राचार्य ने उस लड़के को और अन्य सभी बच्चों को अपने कक्ष में बुलाया और उस लड़के की तरफ देखकर उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतने निर्धन हो, अपने स्कूल की फीस माफ क्यों नहीं करा लेते? उस निर्धन बालक ने स्वाभिमान से उत्तर दिया, श्रीमान, जब मैं अपनी मेहनत से स्वयं को सहायता पहुंचा सकता हूं, तो मैं अपनी गिनती असमर्थों में क्यों कराऊं? कर्म से बढ़कर और कोई पूजा नहीं होती, ये मैंने आपसे ही सीखा है। छात्र की बात से प्राचार्य महोदय का सर गर्व से ऊंचा हो गया और बाकी बच्चे जो उस लड़के को गलत साबित करने में लगे थे, उनको भी बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने उससे माफी मांगी। मेहनत करके अपने दम पर कमाने में विश्वास रखने वाले वह निर्धन बालक था सदानंद चट्टोपाध्याय। बड़ा होने पर ठीक 20 वर्षों बाद उन्हें बंगाल के शिक्षा संगठन के डायरेक्टर का पद सौंपा गया था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हम सबको सिखाई कि मेहनती और सच्चे ईमानदार व्यक्ति हमेशा ही सफलता के ऊंचे शिखर पर चढ़ जाते हैं और एक दिन अपने कठिन परिश्रम की बदौलत संसार भर में अपने नाम की छाप छोड़ जाते हैं। दोस्तों, सफलता असफलता का अपना अपना पड़ाव होता है। हम हमेशा इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या हम पूरे मन से परिश्रम कर रहे हैं। जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, धूप में नहीं तपेंगे, सर्दी में नहीं ठिठुरेंगे, तब तक कोई भी मुकाम हमसे बहुत दूर होगा। और यदि हमें अपने लक्ष्य के करीब पहुंचना है तो संघर्ष और मेहनत करने से कभी नहीं चूकिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।